आप कश्मीर से हैं सर? हम लोग कश्मीरी पंडित्स हैं। मैं फर्स्ट जनरेशन की हूँ। आई हैव लॉस्ट, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें सारा नरेटिव्स अपने फादर, ग्रैंड पेरेंट्स सबसे मिला है। देवर रातों रात भाग के आए हैं, कुछ नहीं था हमारे पास, अभी भी वहाँ हमारा ऐसे ही सब कुछ है। आई हैव लॉस्ट माई लैंग्वेज, आई हैव लॉस्ट कल्चर, बट हम रीगेन करेंगे। हम उस आस में बैठे कि हम कब वापस जाएंगे। मेरा नाम क्या है? मिहिका वाकलू, एंड आई एम अ प्राउड कश्मीरी पंडित। देख रहे हैं ना, इट इज ओनली 50%, इससे बहुत कुछ ज्यादा। 2007 में कश्मीर गया था मैं, 2007 में कश्मीर गया था अमरनाथ की यात्रा में। मेरे सामने मेरे रूम पे खड़े हुए थे, सीआरपीएफ वालों को बोलना नहीं चाहिए, इतनी जोर की लात मारी थी ना मेरे सामने, और उनके मेरे सामने आवाजें लग रही थी कश्मीर चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। मेरे सामने की बात है, मैं आंखों से देखता हूँ। दिक्कत ये है कि हम लोग अगर मुसलमान की बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, हम शिया की बात नहीं करते, सुन्नी की बात नहीं करते। पर जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, बनिया, इधर उधर सबको काट देते हैं। हम हिंदू क्यों नहीं हैं? पुलिस से जुड़ा हुआ मैं भी 2007 में जेएनयू गया था। जेएनयू हमारी एंट्री नहीं हुई थी, इन लोगों ने हमें लात मार के भगाया था। मनीष चौधरी डूसू प्रेसिडेंट लड़ा था, मेरा दोस्त था, हमें लात मार के भगाया था वहाँ से। हिंदू की बात कर रहा हूँ, हमारा हिंदू इतना, इनकी जो याददाश्त इतनी कमज़ोर है। आज बात कर रहा हो, ये कल भूल जाएंगे, आप देख लेना। फिर चुनाव आएंगे, फिर उनको लेके आएंगे, बिजली पानी के ऊपर बिक जाएंगे ये लोग। पंजाब में क्या कर दिया? आप पंजाब में आप रुको ना, आप सिर्फ 1 साल रुको, आप देखो पंजाब में क्या देखने को मिलता है। लोगों ने मुझे बोला तुम लोग भाग के क्यों आ गए, लड़े क्यों नहीं? सिख लोग तो हम भाग कर नहीं आए हैं, हमें भगाया गया है बंदूक की नोक पर, वो भी बिन सहारे। उसको कहते हैं पीछे से वार करना। बता रहे थे कि आपके फादर क्या अपने, आप कश्मीर से हैं सर? हम लोग कश्मीरी पंडित्स हैं। मैं फर्स्ट जनरेशन की हूँ। आई हैव लॉस्ट, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें सारा नरेटिव्स अपने फादर, ग्रैंड पेरेंट्स सबसे मिला है। देवर रातों रात भाग के आए हैं, कुछ नहीं था हमारे पास, अभी भी वहाँ हमारा ऐसे ही सब कुछ है। आई हैव लॉस्ट माई लैंग्वेज, आई हैव लॉस्ट कल्चर, बट हम रीगेन करेंगे। हम उस आस में बैठे कि हम कब वापस जाएंगे, कब हम, एक बार मैंने महबूबा मुफ्ती जी से पूछा था कि हम कब जाएंगे वापस। मेरा नाम क्या है? मिहिका वाकलू, एंड आई एम अ प्राउड कश्मीरी पंडित। मैंने उनसे पूछा था कि मुझे कोई रिलीफ फंड नहीं चाहिए, हम अपने ब्रेन की वजह से वहाँ जाके मैं काम करूँगी। उनका सीधा एक कहना था कि बिल्कुल सिक्योरिटी है, आप एक फीमेल है, आप आ सकती है। मैं फीमेल सिक्योरिटी या जेंडर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही थी, मैं रिलीजियस सिक्योरिटी की बात कर रही थी। कैसा लगता है जब बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस फिल्म में जो भी दिखाई जा रही है वो सारी झूठ है, सारी बातें अफवाह है, एक कहानी है, एक काल्पनिक है? आप इसमें देख रहे हैं ना, इट इज ओनली 50%, इससे बहुत कुछ ज्यादा। क्या सच्चाई है सर? हाँ? क्या सच्चाई है जो अभी तक 32 साल से छुपाई गई? सच्चाई, मैं 2007 में कश्मीर गया था, मैं 2007 में कश्मीर गया था अमरनाथ की यात्रा में। मेरे सामने मेरे रूम पे खड़े हुए थे, सीआरपीएफ वालों को बोलना नहीं चाहिए, इतनी जोर की लात मारी थी ना मेरे सामने, और उनके मेरे सामने आवाजें लग रही थी कश्मीर चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। मेरे सामने की बात है, मैं आंखों से देखता हूँ। आपसे बात करूंगी, क्या लगता है आपको, आप एक लड़की हैं, जिस तरीके से जो दर्दनाक हादसा हमने देखा जो यहाँ पे हुआ, क्या ऐसा सच में हुआ है वहाँ पे? आज मेरे घर पे मारा है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर चले ना, ये जो आपको दिखाया वो बैंड सापर है, उसका नाम था ये सरला टिक्कू, जो लड़की को पहले रेप किया, उसके कपड़े उतारे, फिर उसको बैंड सापर 2 टुकड़े किए। इससे आगे क्या बोल सकते हैं? और ये जो नंदी, ये जो सरला टिक्कू जिसकी बात कर रहे हैं, गिरजा टिक्कू शायद उनका सच में नाम है, क्या उनके साथ बलात्कार भी हुआ था? क्योंकि ऐसा कुछ देखने, बलात्कार उनके साथ बहुत अच्छा, ये जो मतलब उसके साथ उनको बलात्कार किया गया। शी वाज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एज अ नर्स, उनको हॉस्पिटल से उठा के ले गए और बाद में उसको बैंड सापर, आफ्टर रेपिंग हर, उसको बैंड सापर 2 टुकड़े किए। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो एंड का सीन है, दिस इज नंदीग्राम। नंदीग्राम इज द प्लेस जहाँ कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू के भी थे। ये वही गांव है जहाँ से ये नेहरू फैमिली का शुरुआत हुई है। वहाँ पर रात को व्हाट हैपेंड कि ये जो गांव में आ गए, ये रात को, इट इज़ नॉट अ डे जो इन्होंने दिखाया। लिस्ट ले लिया, सब जितने पंडित थे उनका लिस्ट ले लिया सबका। और जो मुस्लिम्स है, ये जो कह रहे हैं ना, वो मुस्लिम विलेजेस जो है
वो सारे विलेज छोड़ के रात को मस्जिदों में गए ताकि हमारा नाम ना आए। तो वो आतंकवादी जितने थे, इवन 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी। इस तरीके से बात होती है कि जब इस तरीके के नारे लगते थे कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो मर जाओ या भाग जाओ, तो उस वक्त लगभग सारे मस्जिद पे एक ही जोर जोर से आवाजें आती थी। सारे जितने मतलब पूरे कश्मीर में मस्जिद में बहुत प्लानिंग से हुआ था, और इनको ये जो एक्चुअली उनको डिक्लेयर करना था 2000 ये इसी में 1990 में ऐसी प्लानिंग हुई थी कि डिक्लेयर करना था, इनको कैप्चर करना था, एक रात में टीवी स्टेशन कैप्चर करना था और सबको आज़ादी डिक्लेयर करनी थी। तो इमिडिएटली वो जगमोहन टेक ओवर कर गए, तो उन्होंने रात में वो कर दिया। बट और इनका ये तो शुरू से चल रहा था कि यहाँ पर जो है हमको इस्लाम लाना है, इस्लामाइजेशन करनी है, और कोई रिलीजन वहाँ नहीं होना चाहिए। दिक्कत ये है कि हम लोग अगर मुसलमान की बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, हम सिया की बात नहीं करते, सुन्नी की बात नहीं करते। पर जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, बनिया, इधर उधर सबको काट देते हैं। हम हिंदू क्यों नहीं हैं? हम लोग हिंदू क्यों नहीं हैं? हम लोग जाट में बंटते हैं, गुजर में बंटते हैं, ब्राह्मण में बंटते हैं, बनिए, क्षत्रिय, पता कितनी कौमों को बांट दिया जाता है। पर जब बात मुसलमान की आती है तो सिर्फ मुसलमान होता है, उसमें सिया और सुन्नी नहीं होता। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमें ही क्यों बांटने पे लगी रहती हैं? हम लोगों को एक होना पड़ेगा, तब जी पाएंगे, नहीं तो आज ये कल है। कितने दिनों तक याद रखेंगे इस फिल्म को? क्या हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन? जब तक गवर्नमेंट ये रहेगी ना, ये भूलने नहीं दिए जाएगी। कर रहा है ना, आज जो हिंदू की बात कर रहा है, आज 2014 से पहले कोई नहीं करता था। जो आज हिंदू की बात जो इसने शुरू करी है 2013 के बाद शुरू करी है, उससे पहले कोई नहीं करता था। हम भी इस राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, हम देखते हैं लोगों को, हम टीवी देखते हैं, हम चैनल देखते हैं, हम कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ मैं भी। 2007 में JNU गया था, JNU हमारी एंट्री नहीं हुई थी, इन लोगों ने हमें लात मार के भगाया था। मनीष चौधरी डूसू प्रेसिडेंट लड़ा था, मेरा दोस्त था, हमें लात मार के भगाया था वहाँ से। 2012 क्या रिव्यू देना चाहेंगे इस फिल्म को? मैम देखो, मैं अपने हिंदू की बात कर रहा हूँ। हमारा हिंदू इतना, इनकी जो याददाश्त इतनी कमज़ोर है, आज बात कर रहा हूँ, ये कल भूल जाएंगे, आप देख लेना। फिर चुनाव आएंगे, फिर उनको लेके आएंगे, बिजली पानी के ऊपर बिक जाएंगे ये लोग। पंजाब में क्या कर दिया? आप पंजाब में आप रुको ना, आप सिर्फ 1 साल रुको, आप देखो पंजाब में क्या देखने को मिलता है। आप ये लोग, इन लोगों को ना, हमारे मैं सब जितने भी खड़े हैं ना, अभी पिक्चर देख के आएंगे, सब भूल जाएंगे, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। 30 साल से नहीं भूले हैं हम, 30 साल से नहीं भूले हैं हम देख रहे हैं 32 years and still we are counting, we are asking for justice to go back and अगर लोग अगर ये पिक्चर देख के भूल जाते हैं, ये सबसे अनफॉर्चुनेट होगा। और पहली बात, जैसे ये जो मार धाड़, ये कोई रिलीजन नहीं सिखाता है, ये इतना वायलेंट, मतलब ये इंसान नहीं है, ये हैवानियत है। अगर अभी भी हम लोग अगर ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे वहाँ पे, तो मतलब वो दिन दूर ही नहीं है कि कोई जस्टिस नाम की कोई चीज़ होगी लाइफ। क्या लगता है अभी वहाँ माहौल है कि आम नागरिक वहाँ जाके रह सकती है? बिल्कुल नहीं। अभी रिसेंटली एक टीचर जो कश्मीरी पंडित है उनको मारा गया कि जस्ट बिकॉज 370 के बाद कश्मीरी पंडित को, पहले मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुझे पहले स्टेट सब्जेक्ट होता था, उससे पहले जब 370 एबॉलिश होने से पहले एक स्टेट सब्जेक्ट होता था, कश्मीरी पंडित को बना के नहीं देते थे, सिर्फ वहाँ के मुस्लिम्स को बना के देते थे, और जो वहाँ के प्रोमिनेंट लोग हैं हमसे ब्राइब मांगा जाता था। यही सवाल मेरा महबूबा मुफ्ती जी से था उस टाइम की, जब वो वहाँ पे CM थी। कोई कुछ नहीं, आफ्टर 370 फिर डोमिसाइल मेरा सर्टिफिकेट बना। 3 शब्द था कश्मीरी लैंग्वेज में कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो फिर अब भाग जाओ। वो 3 शब्द जो कश्मीरी में बोला गया, उसको आप बता सकते हैं? मैं ये बोलूँगी, अब जो कश्मीरी पंडित, जो उस टाइम पे तो हमें खबर नहीं थी कि हमारे, वो एक शौक था कि नेबर ही हमें बिट्रे कर सकता है। सबसे बड़ी बात थी जो अपने खाना पीना, जिसके साथ उठना बैठना, उसने ही बिट्रे कर दिया। ये कश्मीरी यूथ ना, ये बहुत पावरफुल है, हम मर भी जाएंगे ना बट हम भूलेंगे नहीं। एंड हमारी अब संख्या कितनी है? 1 लाख कुछ के, उससे भी ज़्यादा कम हो गई है। We will never forget what has happened and we will never। कश्मीरी पंडित हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ, हम जम्मू में आए, हमें पता है क्या बोला गया, तुम क्यों भाग के आ गए हो? अगर ऐसा है, आज की डेट में हम अपने आप को हिंदू से इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग एक साथ होना चाहते हैं, एक साथ। कश्मीरी पंडित को ये मैं आपसे पूछूंगी, कितने लोगों ने मुझे बोला तुम लोग भाग के क्यों आ गए, लड़े क्यों नहीं? सिख लोग तो हम भाग कर नहीं आए हैं, हमें भगाया गया है बंदूक की नोक पर, वो भी बिन सहारे, उसको कहते हैं पीछे से वार करना। जैसे आपने बताया, क्या ये सच था कि औरतों को बेआबरू किया गया, बीच सड़क पे नीलाम किया गया, उनके
प्राइवेट पार्ट्स को काटे गए, ऐसा क्या सच था? अभी 370 एबॉलिश हुआ था, तो बहुत से वहाँ के जो नरेटिव्स आए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सब लोग हैं, उनमें से जो अभी भी मेंटालिटी वैसे रखते हैं, तुम आओ कश्मीर, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बीवियों को 90 का याद दिलाएंगे जो हमने किया है। ये जो दिखाया है इंसिडेंट्स, ये गिरजा टिक्कू है, इनके साथ हुआ था ये एक गांव में, और यहाँ पर ये बच्चों को मैनिपुलेट बच्चे शुरू कर देते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जस्टिस के लिए करती हूँ, चाहे हम कश्मीरी पंडित ऐसे हैं कि हमारे सामने 3 बच्चे खड़े होंगे ना, सिख मुस्लिम हिंदू, हम सबको बचाएंगे, पर सामने वाले से भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हुआ नहीं। इंसाफ मिलेगी? इंसाफ अब तो ज़रूर मिलेगा, होप पे दुनिया कायम है ना। अब चाहे यहाँ से रिवोल्ट आए या वहाँ से रिवोल्ट आए, हम तो करेंगे ही। आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा ना, पंडित की बात ना करें, आप सिर्फ हिंदू की बात करें बस। अगर हम इस देश को वो बचा, तो बात करेंगे ना पंडित की, कोई कश्मीरी पंडितों का किसी हिंदुओं ने भी मदद नहीं मेरी बात सुनो मैम, वो है, वो सच्चाई है, मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ, हमें हिंदू की बात कर रही है। आज अगर हिंदू जागा है ना, सिर्फ मोदी और योगी की वजह से जागा है, और किसी की वजह से नहीं जागा। मैंने बताया ना कि 2013 के बाद आज लोग बोलने लगे हिंदू जागा है, तो इस मोदी योगी की वजह से जागा है। और हिंदू की बात करनी है, मैं कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, रहेंगे। जो भैया ने बोला है, ये गुर्जर जाट ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत, ये लोग बाद में बढ़ जाते हैं। अब चुनाव आएंगे, भैया मेरे बिरादरी खड़ा हुआ है, भैया मेरी बिरादरी खड़ा हुआ है। भाई आपको वोट डालनी है, सिर्फ देश को बचाने के लिए वोट डालो, ना कि आप वोट को बांटने के नाम वोट मत डालो। मेरा आपसे ये कहना है। सबसे बेहतर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, पॉलिटिकल पार्टी आती जाती है, जब इंसान में एक एकता होती है ना, तो कोई बुनियाद उसको हिला नहीं सकती है। आप अगर एक डिसिप्लिन अगर आज हम कश्मीरी पंडित है, हम भेदभाव नहीं करेंगे कि वहाँ से वो आ रहा है, अरे ये तो नीची जात का है, हम कभी नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि सारे जितने हिंदूज है एक हो और एक यूनिटी रखे, और जो हम इतनी जनरेशन से कितने वायलेंस हुआ है हिंदूज के साथ, वो हम टिका रहे। क्या ये फिल्म, क्या ये इंसिडेंट मुस्लिम विरोधी है? फिल्म को छोड़ दो, आप ये रियलिटी है, रियलिटी ये है। 50% रियलिटी है, इससे बहुत आगे हुआ है जो नहीं। हमारे, मैं बता रहा हूँ, एक रिलेटिव हमारे पुलिस में थे, मतलब आप देख लो। किस वर्ष की बात बता रहे हैं आप? ये 90 की बात कर रहे हैं, पुलिस में थे वो, उनको अगवा किया गया, उसकी लाश दूसरे दिन पेट पर निकली, और उनको क्या किया हुआ था, ये जो होते हैं ना वो तार जो होती है कांटे वाली, उनके शरीर में पूरे लपटा दिया था, उसमें आंखें निकाली थी, पेट पर लटकाया था। कई इन्होंने अगवा कर दिए, उनका ब्लड निकाला, जो इन्होंने बोला ना वो ब्लड का, अब इन्होंने बहुत लोगों का ब्लड निकाला, किडनीज निकाली है। आपको मतलब पता नहीं कितना वो हो रहा है, मतलब ये। अच्छा, और एक चीज़ आप बता दूं, मतलब ये जो है ना, ये बाबरी मस्जिद जो है ना, वो उसमें भी एक क्वेश्चन आया, सबको पता है। आप जितने वो है मतलब जर्नलिस्ट, और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो इतना रोने धोने लगे जैसे उनके घर टूट गया हो। सारे हिंदू मतलब वो हो गए, गवर्नमेंट हो गई। आपको पता है कश्मीर में बाबरी मस्जिद से एंशिएंट मतलब 5000 साल के जो टेम्पल है, स्टेट गवर्नमेंट के, मैं अपनी फिगर नहीं देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली में क्वेश्चन हुआ था कि कश्मीर वैली में कितने मंदिर तोड़े गए, जलाए गए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की फिगर है। वो कहते हैं 354 मंदिर जो है ना डिस्ट्रॉय किए गए, 200 कुछ पार्शली डैमेज है, 600 कुछ मंदिर है, और एक बाबरी मस्जिद के लिए कितना हल्ला हुआ इंडिया में। आज मैं बता रहा हूँ, ये जितने मतलब ये भाई साहब को मैं कर रहा हूँ हिंदू, किसी ने बताया एक मंदिर के लिए आवाज़ उठी कहीं से भी कि वहाँ मंदिर जल गया। और ये यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ पर उठा के वो मज़ार छोटे से उसको उठा दो, देखो कितना हल्ला मच जाएगा। 654 टेम्पल एंशिएंट शिव मंदिर है, आप देख लोगे ना वो कैसे कैसे मूर्तियों को। अगर आपको मैं वीडियो दिखा दूं, ये परसों की बात है, मुझे नहीं पता, मैंने डिलीट किया, परसों जस्ट 3 days बैक एक गांव में एक टेम्पल जलाया गया, 3 हमारे को कश्मीर में? हाँ, का विरोध करने के लिए कि ये कश्मीरी पंडित को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। ये इस पिक्चर के चक्कर में एक मंदिर जलाया गया वहाँ पर। मेरे को अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। सरकार जो रही है ना इतने साल से, ये मैंने देखा है। मैं वैष्णो माता पे बहुत जाता हूँ और कश्मीर भी बहुत जाता हूँ, मैं यही सिर्फ वहाँ देखता हूँ, वहाँ पे यही लोग बोला जाता है। सीआरपीएफ वाले खुद बोलते हैं कि भैया इस आगे मत जाना, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आगे आतंकवादी है। मैं उनसे खुद बोलता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, मैं आप तो यार
फोर्स वाले हो, गन लेके बैठे हो और मारो उन सालों को। वो खुद बोलते हैं जब उनकी सरकार होती महबूब मुफ्ती कहता हम पे ऑर्डर नहीं है, अगर हम उनको मारेंगे तो उल्टा हमें ना सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये हालात थे इस पिक्चर में। मैंने जो देखा ना मेरे साथ वहाँ बीता हुआ है, मैं वहाँ गया हूँ, देखा है मैंने, और मैं इन चीज़ों को बहुत गौर से देखता हूँ मैम। मैंने बताया मेरा अमरनाथ में मेरे सामने सीआरपीएफ वालों को कैसे मारा था, और सीआरपीएफ वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे उनके सामने। मैम बंगाल अभी आपने सबने बंगाल सुना होगा। जब ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में आई थी तो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने का साजिश रचा जा रहा था। मैं खुद बंगाल के आउटस्कर्ट से रहता हूँ, मैं बिहार से हूँ, बट मैंने देखा है हिंदुओं के सर पे बॉम्ब फोड़ा जाता है, उन्हें बिल्कुल घर से निकाल के उन्हें मारा जा रहा है। जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया कि हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है कि तुम घर छोड़ दो नहीं तो मार देंगे, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्टली सेम ये मैंने खुद से देखा है। तो जो ये मूवी में हुआ है और जो कश्मीर भाई बहनों और जितने भी दोस्त हमारे जिनके साथ हुआ है, हमारे बिल्कुल उनके साथ सिंपैथी, और ये चीज़ हिंदू अब नहीं भूलेंगे। हिंदू को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये हो चुका है, बंगाल में हो रहा है, आगे भी हो सकता है। धन्यवाद आपका। तो ये देख लीजिए, अभी हमने उन लोगों से बात किया जो अभी इस फिल्म को देख कर आ रहे हैं, काफ़ी भावुक है। साथ में हमने एक कश्मीरी पिता और वहाँ के कश्मीरी पंडित जो पिता है बेटी हैं, जो आज भी एक जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, एक उम्मीद के साथ कि ज़रूर जस्टिस मिलेगी, भूलेंगे नहीं, आगे भूलना नहीं चाहते। हिंदुओं का एक यही उम्मीद है कि आगे हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बंगाल नरसंहार कश्मीर का एक अगला और एक भविष्य हो सकता है, इस बात का डर सता रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।